इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट जी के PYQ2 टेस्ट नंबर 17। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 16 1 से लेकर 16 तक हम सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे 1 से 16 टेस्ट तक देख सकते हैं। जो टेस्ट की क्वालिटी हमारी काफ़ी लेवल काफ़ी ठीक रहता है, हाई रहता है। पिछले एग्जामों में जो लूसेंट का पूछा गया वही मटेरियल हम इनमें डिफरेंट लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में 15-16 क्वेश्चन लगाएंगे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्टों से, जिनका बार बार पेपर में रिपीट होता है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो बंधु चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें 15 क्वेश्चन हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, अष्टधाई पुस्तक किस काल का वर्णन करती है। तो देखो, अष्टधाई पुस्तक के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखी किसने है। ये लिखी है पणनी ने जी, पणनी ने लिखी है। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं किस काल का ये वर्णन देती है। तो वर्णन देती है जी ये मौर्य काल से पहले का और मौर्यकालीन राज व्यवस्था और प्रशासन के बारे में। और इसमें सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था किस पुस्तक में, अष्टधाई पुस्तक में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन में पूछा है गौतम बुद्ध से जुड़ा क्वेश्चन हमारा है कि जन्म का प्रतीक पूछा है यहाँ से। क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म का, ज्ञान का, मृत्यु का, ये सब प्रतीक हमें पूछे जाते हैं बार बार पेपर में। तो हमारा इसका जो जन्म का प्रतीक है घोड़ा भी है और कमल भी है। हमारा दोनों बता सकते हैं हम, घोड़ा और कमल। पिपल यानी कि बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है उसका ज्ञान का हमारा सिंबल है, प्रतीक है। पद चिन्ह उसका कहीं का है, उसका निवारण का है, निर्वाण का है पद चिन्ह का। और स्तूप उसकी है मृत्यु का, मृत्यु का सिंबल है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा है तार और सितार के पूछा है कि आविष्कारक कौन थे। तो इसके आविष्कारक जो थे वो हमारे ऑप्शन सी अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में हुआ था। पटियाली ये जगह पड़ती है हमारी कहाँ पे, बदायूं में पड़ती है, बदायूं उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन बार बार पेपर पूछा जाता है। कब जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, 1253 ईस्वी में था। अमीर खुसरो के जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया थे हमारे। अमीर खुसरो का वास्तविक जो नाम था वो मोहम्मद हसन था। वास्तविक नाम जो था वो मोहम्मद हसन था। ये हमारा किसके बारे में जानकारी हुई, ये हमारी हुई अमीर खुसरो के बारे में जानकारी। चौथा क्वेश्चन हमारा है माले का परीक्षक कैग के बारे में पूछा है कि कैग का जो पता हो किसने जनरेट किया था, किस वायसराय ने किया था। तो ये किया था जी आपका लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और कब किया था ये, 1856 में किया था जी, 1857 में, सॉरी 57 में जारी किया गया था। अमीर ये हमारे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल पूछे कब से कब तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय था कौन, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर 1862 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में 1857 क्रांति, इन्हीं के टाइम पर 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पास किया गया था। इन्हीं के टाइम पर विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास किया गया था। इन्हीं के टाइम पर 1858 में सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया था। इन्हीं के टाइम पर हमारी 1859 में अपराध विधान संहिता, अपराध विधान संहिता पारित की गई थी। विधान संहिता 1859 में, 1859 में। इन्हीं के टाइम पे हमारा एक आया था इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया था इन्हीं के टाइम पर। कब किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 में जी। तो ये लॉर्ड कैनिंग हमारा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विजय साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था। तो ये युद्ध था जी तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। इसका अन्य नाम हमारा है राक्षसी तिलवंडी युद्ध भी कहते हैं इसको हम, राक्षसी तंगड़ी। इसमें राक्षसी तंगड़ी में कौन कौन शामिल थे अगर हम देखें, इसमें हमारा बीजापुर था। राक्षसी तंगड़ी में का जो था बीजापुर, बीदर था, गोलकुंडा था जो उनका गठबंधन था, गोलकुंडा के साथ में हमारा एक था अहमदनगर। इन चारों का हमारा राक्षसी तंगड़ी बोली गई थी। जो इसका इन चारों का स्टेटों का राक्षसी तंगड़ी का संगठन था, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था
अली आदिल शाह ने किया था जी इसका नेतृत्व, राक्षस त्रिभुवन तंगड़ी का नेतृत्व अली आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अपना 6। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश दोहरी राष्ट्र नहीं था? तो इनमें ऑप्शन हमें दी गई है इटली तो था दोहरी राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया भी था, जर्मनी तो बल्कि नेतृत्व भी कर रहा था, दोहरी राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था, तो ये भी था। इसमें जो नहीं था फ्रांस था, फ्रांस क्या था, मित्र राष्ट्रों का सदस्य था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे हमारे? यूके था, यूएसए था, हमारा जापान था, जापान के साथ में रूस था हमारा, और रूस के साथ फ्रांस था, ये मित्र राष्ट्र में थे। दुराष्ट्र में कौन कौन थे? दुराष्ट्र में थे हमारे हंगरी, बुल्गारिया और जी आपकी तुर्की राष्ट्र भी इसी में था, और साथ में हमारा ऑस्ट्रेलिया भी था। कब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था हमारा? 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था हमारा प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? देखो सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का, घनत्व की बात करी इसने, ना कि आयतन की। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो किसका है? अधिकतम तो है, मैक्सिमम तो है किसका? शुक्र का। और आपका जो न्यूनतम है वो न्यूनतम किसका हो जाएगा? हमारा शनि का। मिनिमम जो है वो किसका है? शनि का है इसमें। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 की डी हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन सी हवा यानी कि शीतल नहीं है, कोल्ड विंड नहीं है? विलिविला कोल्ड विंड है हमारी, कहाँ पे चलती है? ये चलती है अलास्का में, ये हमारी ठंडी है प्रकृति की। बुरान कहाँ पे चलती है? रूस में चलती है, ये भी ठंडी है हमारी। फ्रियाजिम जो है ये भी हमारी ठंडी है, ये भी कहाँ चलती है? ब्राज़ील में चलती है। जो गर्म है वो हमारी वर्गस है, वर्गस कहाँ पे चलती है? ये चलती है जी दक्षिण अफ्रीका में चलती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये कार्यक्रम स्टार्ट कराया गया था 1978 और आपका 1977 से 78 के बीच में कराया गया था काम के बदले अनाज कार्यक्रम। अब थोड़ा और देख ले, 79 में हमारा क्या 1979 में कौन सा स्टार्ट कराया गया था? ट्राइसेम कराया गया था जी प्रोग्राम हमारा ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए, बढ़ाने के लिए स्किल। 1980 में हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था वो किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। उसके बाद अगर हम 1982 में देखें, 1982 में हमारा कौन सा प्रोग्राम चला? डवार का हमारा चला गया था प्रोग्राम 1982 में। 1993 में चला गया था हमारा कौन सा? रोजगार आश्वासन प्रोग्राम चला गया था हमारा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्न में से किस संस्थान या वित्तीय संगठन निगम की स्थापना सबसे पहले हुई? LIC की हमारी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी हमारी। राष्ट्रीय आवास बैंक की 1988 में हुई थी हमारी स्थापना। स्टेट बैंक की हुई थी 1 जुलाई 1955 में, 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 में। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले हुई थी हमारी भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की हुई थी। अगर सबसे लास्ट में पूछा तो राष्ट्रीय आवास बैंक की हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कितने समय तक रहे? तो ये रहे जी 16 वर्ष 6 माह तक टोटल ये हमारे प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें है? राज्यसभा की सीटें आंध्र प्रदेश में हमारी कितनी है? आंध्र प्रदेश में 11 सीटें है, उड़ीसा में हमारी 10 सीटें है, केरल में 9 सीटें है और पंजाब में हमारी है 7 सीट। तो सबसे अधिक सीट हमारी आंध्र प्रदेश के लिए आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगर कम पूछता है इस क्वेश्चन में तो हमारा आंसर होता है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची में संशोधन कर सकती है राष्ट्रहित के संदर्भ में? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 249 ऑप्शन बी। 249 के तहत आप राष्ट्रहित में संसद संशोधन कर सकते हैं राज्य सूची में।
अगर हम ऑप्शन देख के 247 में क्या करते हैं, संसद जो होती है वो अतिरिक्त न्यायालय की गठन कर सकती है अगर वो ऐसा समझे कि अतिरिक्त न्यायालय की जरूरत है हमें। 250 में क्या कर सकता है, हम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारी संसद जो है वो संशोधन कर सकती है राज्य सूची में। 250 में 262 में हमारा क्या है, जो अंतर्राज्यीय नदी घाटी इनके विवाद संबंधित जो निपटारा कर सकता है उनके अंदर ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं 262 के तहत। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा 249 के तहत राष्ट्र हित के मुद्दे पर संसद हमारी राज्य सूची में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 14 है, इसमें पूछा है हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जहां हाइड्रोलिक लग जाता है उस पर आ जाता है हमारा पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट अगर कहीं ये आता है लिखा तो उनके लिए आपका पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या हमें कहता है, पास्कल का नियम ये कहता है कि गुरुत्वीय बल अगर कहीं शून्य है या नगण्य माने जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब जो होगा वो समान लगेगा। ये पास्कल का नियम हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी में बाइक में लगा रहता है स्पीड जांचने के लिए। सबमरीन जो होता है वो जल के अंदर उपकरण ढूंढने वाला होता है, उसमें यूज करते हैं। इस फेरोमीटर जो होता है यू नापता है गोलीय तल की वक्र त्रिज्या को। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बिस्कोमीटर जो नापता है वो नापता है सांता किसकी, द्रवों की सांता नापी जाती है किससे, बिस्कोमीटर से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है सर्पों का। सर्पों का मतलब स्नैक्स जो अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो स्नैक की स्टडी किसके अंतर की जाती है, वो की जाती है जो हमारी ओफियोलॉजी के तहत की जाती है। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। डेंड्रोलॉजी में हमारे किसका किया जाता है, वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन। एटमोलॉजी के अंदर करा जाता है कीटों का अध्ययन। और सोरोलॉजी के अंदर किया जाता है छिपकली का अध्ययन। अगर छिपकलियों का अध्ययन पूछे तो वो करा जाएगा सोरोलॉजी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम मिलते हैं आपकी 18वीं टेस्ट सीरीज में कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।